जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी आपके लिए लेके आ गया है कोई इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सवाल से। आपका पहला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन हैं 4, 9, 8, 10। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्राचीन भारत में वेदों की संख्या की मान्यता कितनी है? आपका सही जवाब है 4। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। कौन सा वेद नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, अथर्ववेद। तो जैसा कि आप जानते हैं, इनमें से वेदों की संख्या 4 होती है, जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसमें से आपका उपनिषद जो है वो सही जवाब है, क्योंकि उपनिषद वेद नहीं है। आपका तीसरा सवाल है, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? आपके ऑप्शन हैं वरुण, इंद्र, रुद्र, अग्नि। तो वैदिक देवताओं में से इंद्र की स्तुति ऋग्वेद में सर्वाधिक है, तो इंद्र आपका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? इंद्र को, सावित्री को, अग्नि को, उषा को। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण सावित्री के लिए किया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन है सावित्री। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं अरिष्टनेमी, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? बुद्ध, तीर्थंकर, विष्णु, कंबोडिया के राजा। तो इसी कड़ी में आपका अगला सवाल का जवाब है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में चित्रकारी की गई है, वो विष्णु से संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा विष्णु। अगला सवाल है, अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं सिंधु घाटी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित कला पाई जाती है, जो कि अशोक द्वारा बनवाई गई थी। बौद्ध धर्म हमारे भारत का सबसे माना जाना धर्म है, जिसके बहुत से तीर्थंकर हुए हैं। इस धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी के क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे।
शाक्य, लिच्छावी, यांत्रिक, वर्धन। तो महावीर स्वामी के क्षत्रिय राजवंश का नाम है, वो है यांत्रिक राजवंश। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल है, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? आपके ऑप्शन है महर्षि, तीर्थीकार, महापुरुष, भिक्षु। तो जैन गुरुओं को महावीर स्वामी से पहले तीर्थीकार नाम से जाना जाता था। तो आपका सही जवाब होगा तीर्थीकार। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ स्थित है? राजगृह, सारनाथ, गया, सांची। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था, जो कि सारनाथ में स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा सारनाथ। इसी कड़ी में अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः यह किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, तंत्र से। इस कड़ी में आपका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित हुआ था। कुमारगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, जो कि विद्या का एक महान केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से स्थापित था। इसमें बहुत सी बौद्ध कलाओं का आगमन हुआ है। इसी कड़ी में आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका जन्म व मृत्यु बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था? महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य। तो इसी कड़ी में आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा गौतम बुद्ध की मृत्यु बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, बनारस। इसी कड़ी में सवाल, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी जो थी वो थी आपकी राजगीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे पुराना राजवंश निम्न में से कौन सा है? मौर्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, गुप्त वंश। इसी कड़ी में आपका सवाल है, सबसे पुराना राजवंश जो है वो है मौर्य वंश। तो आपका सही जवाब मौर्य वंश होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? बटाला, बेबीलोन, तक्षशिला, गांधार। इसी कड़ी में आपका सवाल है, सिकंदर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सिकंदर एक महान शासक था जो पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था, जो कि एक समय। आपका अगला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक ने। तो इसी कड़ी में अगले सवाल का, मौर्य वंश जो है वो भारत का बहुत प्राचीन और बहुत माना जाना वंश है, जिसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य।
अगला सवाल, मयूर प्रकार के सिक्के की प्रथा या मयूर प्रकार के सिक्के को किसने चलाया था? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो मयूर प्रकार के सिक्के की चलाने की प्रथा जो है वो कुमारगुप्त द्वारा स्थापित की गई थी, या कुमारगुप्त ने ये कहें कि मयूर प्रकार के सिक्के को चलवाया था। इसी कड़ी में अगला सवाल है, चंद्रगुप्त का पोता कौन था? बिंबिसार, मेगस्थनीज, अशोक, समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। अशोक आपका सही जवाब होगा। आर्यभट्ट व वराहमिहिर जो कि महान कवि थे, वो किसके समकालीन थे? जैसा कि हम जानते हैं वराहमिहिर और आर्यभट्ट भारत के बहुत बड़े कवि हैं। यह किस राजवंश के समकालीन थे? गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, चोल या मुगल राजवंश? आर्यभट्ट व वराहमिहिर गुप्त राजवंश के समकालीन थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का जवाब मुख्यतः मुझे पता होगा कि आप सभी बच्चों को पता होगा। यह सवाल कई बार इंडियन आर्मी में आ चुका है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी के लिए जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं ये प्रीवियस ईयर इंडियन आर्मी एग्ज़ाम के सब आए हुए सवाल हैं। इससे पढ़ने से आपकी कुछ तो तैयारी ही ज़रूर ही होगी। तो इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी कामना है कि आप लोग आने वाले इंडियन आर्मी में ज़रूर सेलेक्ट हों, भर्ती क्वालिफाइड करें, रनिंग क्वालिफाइड करें, अच्छी मेहनत करें, जम के पेपर निकालें और आप लोग सेलेक्ट होकर देश की सेवा करें। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल फिर नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।